अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी जो मेरा लास्ट टॉपिक था वो था मॉल में कि मैंने कैसे जॉब की। फिर इस तरह से किंग मॉल से मैं चेज़अप चली गई। चेज़अप ये था कि मेरा आने जाने का रेंट बहुत ज़्यादा लगता था। तो क्योंकि मैं जॉब करती थी तो वो मेरे घर से तकरीबन टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, 1 घंटा लगता था, 1 घंटे से ऊपर लग जाता था। और सेकंड ये था कि मेरा रेंट बहुत ज़्यादा लग रहा था, इस वजह से मैंने फिर वहाँ पे रिज़ाइन लेटर दिया। फिर फर्दर मूव ऑन किया वहाँ से, क्योंकि मम्मा कहने लगी कि रेंट बहुत ज़्यादा है तो मैं नहीं इतना कर सकती, जितनी तो तेरी सैलरी है उसमें उससे हाफ तो तेरा रेंट निकल जाता है, पीछे बचत कोई नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं। मैंने वहाँ से क्या किया, अपनी सीवी जो है वहाँ पे डिफरेंट जो है ना मार्की में दे दी एज अ रिसेप्शन के लिए। ठीक है, मैंने अपनी सीवी में मेंशन करवाया कि मैंने किंग मॉल में भी जॉब की हुई है, चेज़अप भी जॉब किया, हॉस्पिटल में भी जॉब की है, टीचिंग की भी जॉब की हुई है। तो इस वजह से जो है ना मेरे पास काफ़ी है एक्सपीरियंस। तो जो है ना मुझे अगर जॉब मिल सकती है रिसेप्शन में मिल जाए या वैसे मिल जाए। अच्छा जी, वहाँ से मैंने मार्क किया है गुजरावाला में, मैरी लैंड मार्क किया। अभी रिसेंटली उनकी ओपनिंग हुई है, लास्ट 2 या 3 मंथ पहले, लाइक पीछे अगर जाए ना। और ये है जिस मॉल में मैंने जॉब की, उसके बाद मामा ने मुझे वहाँ से मना कर दिया। खैर अभी रिसेंटली इनकी ओपनिंग हुई है 3-4 माह पहले ना, ये मैरी लैंड मार्क की। मैं वहाँ पे गई, मुझे नहीं था पता, मुझे ये था कि वहाँ पे ऑनर बैठे हुए हैं। मैं वहाँ पे उनके ऐसे जो नहीं होते, जो उन्होंने अपने रखे होते हैं एज अ हेल्पर के तौर पर, वो ऑफिस बुकिंग ऑफिस के बाहर बैठा। मैंने उनको कहा मैं ये सीवी है, मैं मामू के साथ गई। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची हूँ ऑफिस, तो उन्हें सीवी अंदर ड्रॉप करवाई। उन्होंने कहा हमें ज़रूरत है उसके लिए, डिकोर के लिए भी और वैसे भी हमारे स्टाफ को जो है ना मैनेज करने वाली हो तो आप कर लेंगे। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लूँगी। तो मैं अंदर गई हूँ, उधर उन्होंने मुझे कहा बैठ जाए। तो जब मैंने अपनी सीवी वहाँ ड्रॉप करवाई तो उन्होंने कहा जब जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगी तो जो है ना हम आपको बता देंगे। मैंने कहा मुझे फाइनलाइज़ करके बताइए। देखिए मेरे पास सीवी की और भी फर्दर कॉपीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा मॉल्स हैं, और सॉरी काफ़ी ज़्यादा जो है ना मार्कियाँ हैं, और सर्दियों का ही मौसम था आई थिंक सो। तो मैंने कहा ज़रूरत भी होगी तो आप मुझे फ़ाइनल करके बताएं। कहते हैं नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज लाइक आपके बोलने के अंदाज से हमें लग रहा है कि आप काम कर सकती, काम करने वाली बंदी है, लेकिन ना हमारी रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा वो रिक्वायरमेंट क्या? अच्छा, काफ़ी देर ना हमारी 10-15 20-25 मिनट जो है ना बात होती रही। वो जिससे बात हो रही थी ना, वो मुझे ये था कि ऑनर से बात हो रही, लेकिन ऑनर ने जो अपने नीचे रखा हुआ है ना आज में, उससे मेरा बात हो रही थी। वो मेरे बात करते 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 कहते हैं अच्छा चलें ठीक है, आप काम की बंदी है, हम आपको बताएंगे लाजमी। अच्छा, आई डोंट नो उसको क्या था, उसको शायद ये था कि पता नहीं यार ये आ जाएगी तो पता नहीं मेरी जॉब ना निकल जाए, या वट एवर जॉब ही है। मैंने अपनी सीवी जमा करवा दी, उसके बाद जो है मैं दोबारा मामू के साथ गई। और जब मैं दोबारा गई हूँ वहाँ पे तो मैंने कहा आपने मुझे फाइनलाइज करके नहीं बताया। उस टाइम पे जो जिसने मुझे कहा था कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम ग्रेजुएशन की हुई बंदी को लेते हैं, ठीक है, उसी वो जो थे ना उससे जो ऊपर ऑनर होते हैं ना वो वहाँ बैठे हुए थे। एक तो सुपरवाइजर था, लाइक आपको अपनी वर्डिंग में। फिर क्या हुआ कि मैंने ना कहा कि मैं दोबारा गई वहाँ पे, और ना वहाँ पे जो है ना उनके ऑनर थे, वो जो ऑनर थे ना उनके बिल्कुल पास बैठे थे। मुझे ये था कि यार बुकिंग ऑफिस है, क्या पता कोई कस्टमर आया होगा बुकिंग के लिए। खैर, तो मैंने कहा सर आपने मुझे बताया नहीं कि जॉब के लिए आपको ज़रूरत है कि नहीं स्टाफ की, ताकि मैं आगे कहीं और सीवी अपनी ड्रॉप करवाऊँ। कहते हैं नहीं नहीं अभी हमें ज़रूरत नहीं है। मैं चुप। मैंने कहा अच्छा चलें कोई नहीं, मैं जाने लगी। उसी वक्त ना उनके सामने एक आदमी बैठे हुए थे। कहते हैं बात सुने बेटे। वो ना ज़रा बूढ़े आदमी से थे। मैंने कहा जी आप अपनी सीवी साहब मुझे दिखाएं। कहते हैं आप तो काम बात तो बिल्कुल ठीक करनी है। तो कहते हैं हाँ यासिर बताओ ज़रूरत क्यों नहीं है, मैं तुम्हें कितने दिनों से कह रहा हूँ लेडी स्टाफ की ज़रूरत है, तुम क्यों नहीं आगे से रख रहे?" तो उसका आगे से रिप्लाई था अच्छा सर, सर वो ना एक्चुअली अलकरम मार्की में भी लड़की की अशद ज़रूरत है तो आपको पता है। मैं कहा चलो मैं इस लड़की को वहाँ भेज दूँ। और मुझे उन्होंने लास्ट टाइम ये कहा था कि मैंने अपने बॉस के आगे इतनी रिक्वेस्ट की है आपके लिए, इतनी रिक्वेस्ट की है, वो फिर भी कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन की हुई बंदी लेनी है, और वो बेचारे बॉस को पता भी कोई नहीं। वो कह रहे हैं इस बंदी को रख जॉब के लिए। कहने का मतलब ये है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो अगर जिन्होंने अपने अंडर स्टाफ रखा हुआ है वो नीचे देखा करें कि क्या वो आपके साथ लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं। जो भी आपने अपना मैनेजर रखा हुआ है क्या वो अपने स्टाफ के साथ बिल्कुल ठीक है, क्या वो किसी को हायर नहीं कर रहा? अगर वो हायर नहीं कर रहा, या
ना वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव आते हैं, मेल फीमेल आते हैं, लेकिन आपके सुपरवाइजर जो है ना जॉब के लिए नहीं रखते। वो इतने पढ़े पढ़े लिखे डिग्री किए हुए लोगों को आगे नहीं रखते कि कहीं अल्लाह ना करे मेरी रोजी रिज़्क पे टांग ना बचे। और जो इंसान ये सोच रखता है ना, मेरे ख्याल से वो बंदा कभी आगे जा ही नहीं सकता। आपका अल्लाह ताला पे यकीन ही बहुत कम होता है कि आपको लगता है शायद यही रोजी रिज़्क है। नहीं, अल्लाह ना करे अगर आपका वो दरवाज़ा बंद होता भी है तो अल्लाह ताला आपको आगे मूव ऑन करने, आपको क्या पता इससे बेस्ट उन्होंने आपके लिए सोचा हो। तो खैर मुझे उस इंसान पे बड़ी हैरानगी हुई। मैं कहने को कह भी सकती थी कि सर मैं लास्ट टाइम आई थी और आपके यही जो मैनेजर हैं इन्होंने मुझे कहा था कि आपकी रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन की हुई बंदी लेनी है, लेकिन आपने तो मेरी भी सीवी देखी है कि मेरा भी मेडिकल कंटिन्यू हुआ है। तो मैं कह भी सकती थी, लेकिन मैंने कहा चल कोई नहीं आमना यार, कोई नहीं, शायद अल्लाह ताला ने, मैंने उस टाइम पे अपने आप को समझाया कि क्या पता अल्लाह ताला ने इससे बेस्ट मेरे लिए सोचा होगा। खैर मैं वहाँ से मूव ऑन की। मैं ये छोटी सी स्टोरी बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, इससे ये मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बड़े लोग होते हैं, लॉयल भी होते हैं। अपनी आपको अपनी जॉब की टेंशन पड़ जाती है, आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखना चाहिए और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई ओनर या कोई कंपनी का बॉस या कोई भी वट कोई सुन रहा है और जिसके अंडर स्टाफ है, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके अंडर जो स्टाफ के काम कर रहे हैं लोग, वो बड़ी लॉयल्टी के साथ काम करते हैं, आप प्लीज़ उनको जो है मंथ में या 15 दिनों के बाद एक दफ़ा चेक खुद स्टाफ को किया कर, उनसे पूछा करें कि आपके मैनेजर, आपके सुपरवाइज़र आपके साथ बिल्कुल ठीक है। और अपने सुपरवाइज़र को देखा करें कि क्या वो भी आपके साथ लॉयल है कि नहीं, क्योंकि आप तो अपने पैसे इन्वेस्ट कर बैठते हो। आगे से आपको आपकी सारी जो भी फूड पॉइंट है या जो भी कोई भी चीज़ काम कर रहा है वो आपके जो नीचे अंडर जो लोग हैं वो कर रहे होते हैं। तो क्या सब कुछ ठीक है, क्या टीम वर्किंग के साथ काम हो रहा है? इसी तरह से खैर मैंने वहाँ से मूव ऑन किया, मैं आगे गई हूँ अपनी जो है ना सीवी एक और ग्रेस मार्क की थी वहाँ जमा करवाई। वो कहते हैं हाँ हमें फ़ीमेल की ज़रूरत है। जैसे मैंने मार्की में जमा करवाई थी तो 100% वहाँ पे आपको पता है शादी वगैरह वलीमा वगैरह यही इस टाइप की चीज़ें होती हैं। खैर मैं वहाँ गई अपनी सीवी जमा करवाने, उन्होंने मुझे ऑफिस में बैठाया। उन्हीं के सुपरवाइज़र ने, जैसे उन्होंने अपने मैनेजर रखा, साथ ही ओनर भी बैठा हुआ था। ओनर ने कहा जी जी आप बिल्कुल आएँ, आपकी बिल्कुल इज़्ज़त यहाँ सेफ़ होगी। सबसे पहली बात तो ये हमारा स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा है, हर जगह जो है ना कैमरा लगा हुआ है, ऑल टाइम मैं सबको वॉच कर रहा होता हूँ, कोई भी आपको आँख उठा के नहीं देख सकता, आपने बस काम करवाना है सब वेटरों से कि काम सारे सही कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है सर कोई मसला नहीं। मैं खैर मैंने उन्होंने कहा कि आप जो है ना हमारा 24 मार्च को यहाँ पे एक फ़ंक्शन है 6 बजे, तो आप आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है सर कोई मसला नहीं, और देख लीजिएगा आपको काम की समझ आती भी है कि नहीं। मैं 24 मार्च को दोबारा जो है ना कॉलेज के बाद फिर होम ट्यूशन पढ़ाया। होम ट्यूशन के बाद पूरे 6 बजे जो है ना मैं मार्की पहुंच गई। उन्होंने मुझे वहाँ पे ऑफिस दिया बड़ा अच्छा, ठीक है, एसी वगैरह लगे हुए थे वहाँ पे। तो खैर तब तो सर्दियों का मौसम था, तो कहने का मतलब कि बड़ा वीआईपी जो था ना ऑफिस था। और मैं आपको ये एक और एंड पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगी। फिर उसके बाद वहाँ के वो सुपरवाइज़र आए, उन्होंने कहा चलो आज आप मेरे साथ। उन्होंने मुझे अपने सारे वेटर का जो है ना इंट्रोडक्शन कराया कि ये जो है ना इंचार्ज साहब जो हैं, जितने भी वेटर हैं उनके भरे जो है ना जैसे सुपरवाइज़र है वो हैं, इनके वेटर ये हैं, इनके वेटर ये जो वेटर है ना, इन वेटरों का ये भरा हेड है। तो आपको कहीं पे भी कोई मसला नज़र आए, कहीं पे कोई चीज़ कम नज़र आए, आपने ना वेटर को बता देना कि यहाँ पे ये काम करो। यहाँ पे वेटर के जो हेड है उनको बताना है आपका ये काम है। आपने देखना है कि सारे जो है सबको कंपनी देनी है, जो भी फंक्शन में आया होगा। मेरा ये काम था। मैंने कहा चलो ठीक है। फंक्शन हुआ शुरू, मेरी डीलिंग शुरू हो गई, क्योंकि मेरा वैसे भी मॉल्स में था डील का काम, वैसे मेरी थी। खैर कोई नहीं, मैंने अपना काम शुरू किया। वहाँ पे हर बंदे से बड़े स्माइली फेस से सलाम गली, हर टेबल पे जाके देखा सब कुछ पूरा है ये वो। और वहाँ पे लोगों ने खुशी से मुझे 1000 किसी ने पकड़ा दिया, किसी ने 500 पकड़ा दिया जाते हुए, बेटे आपकी बड़ी अच्छी, हमें तो पता ही नहीं था आप माशाल्लाह यहाँ पे कर रही हैं। उन्होंने मुझसे पूछा काफ़ी लोगों ने कि अच्छा आप यहाँ क्या करनी, पढ़ भी रही हैं? मैंने कहा जी मैं मेडिकल कर रही हूँ। उससे और ज़्यादा इंप्रेस हो गए। उन्होंने मुझे खुशी में कहा ये लो मेरी बहन की शादी थी, या 500 टिप के तौर पर उन्होंने मुझे पकड़ाया 500,000 ये वो वट एवर जो भी है। रात का 1 बज गया, तो मैं जाने लगी हूँ वापस घर। तो वहाँ के वेटरों ने कहीं सुपरवाइज़र को बता दिया। मुझे ओनर ने कहा था कि यहाँ पे जो भी टिप शिप होगी वो आपकी होगी। सुपरवाइज़र के पेट में बात हजम नहीं हुई, उसने कहा कितने तुम्हारे पास हुए हैं? मैंने कहा आई थिंक सो 4000। उन्होंने कहा इधर आओ पकड़ाओ, सारे पैसे पकड़ के मुझे 500 पकड़ा दिया। मैं उसकी शक्ल देखना शुरू हो गई और कहते जाओ अब। पैसे उन्होंने सारे पकड़ के मुझे कहा कि अब आप चले जाओ, ये 500 आप रख लो, आपने काम काफ़ी अच्छा किया है, वेरी गुड। वो भी बेचारा डर गया कि कहीं पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, जो है ना इसने काम इतना कहीं अच्छा ना कर ले ओनर के में। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अपने अंडर जो आपके मैनेजर हैं, आपके अंदर जो भी काम अपने स्टाफ को काम करवा रहे हैं, क्या वो आपके साथ लॉयल है?
ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो आप ये चीज़ देखिए। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई सुपरवाइज़र हैं या कोई मैनेजर है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्टाफ के साथ ऐसा ना करें। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि इंसान है, ये मेहनत के लिए निकला हुआ है, और मैं लड़की होके अकेली, मैरिज हॉल में जो लड़की स्टाफ अकेली फ़ीमेल थी, बाकी सारे मेल थे। तो हार्ड वर्किंग के लिए कोई निकला होता है, किसी का हक नहीं ऐसे मारते। इस वजह से तुम्हारा पाकिस्तान आगे मूव ऑन नहीं कर रहा। नी अंदर जो अंदर वाला स्टाफ है, वो अंदर ही कितने करप्ट लोग होते हैं, वो आगे किसी को आने ही नहीं देते। उनको अपनी रोज़ी रिज़्क़ का पड़ जाता है। आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन होना चाहिए ना। आप किसी की रोज़ी रिज़्क़ पे ऐसे टांग मारोगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात तो देख रही है। खैर, उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको बताएंगे, और उसके बाद जो है ना, कोई काल शाल नहीं, उसने पता नहीं क्या बात की है क्या नहीं, ओनर से, आई डोंट नो। और मुझे बड़ा अच्छा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी। इस वजह से तो हमारी बेचारी यूथ आगे नहीं जा रही जॉब के लिए। वो बेचारी अपनी सीवी जमा करवा देती है, आगे सीवी दी ही नहीं जाती ओनर को। ठीक है, तो बाकी ये था कि मेरी छोटी सी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की। पहले तो एक मैरीलैंड वाली, उसने भी यही चालाकी की, मार्की थी। ठीक है, इसी तरह दूसरी, मैं मार्कियों की बुराइयां नहीं कर रही, लेकिन वहाँ के लोगों की बात बता रही हूँ। इस तरह के लोग भी होते हैं हमारे माशरे में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। ओके जी, और नॉलेज भी मिला होगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।